आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी जल जंगल जमीन के असली मालिक, आदिवासियों के जननायक, धरती आबा यानी बिरसा मुंडा की, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि जिंदगी लंबी हो न हो लेकिन महान जरूर होनी चाहिए। 15 नवंबर 1875 को रांची के उलिहातू गांव की एक छोटी सी झोपड़ी, जहां गरीबी की मार और अंग्रेजी अत्याचार का साया था, पिता सुगना मुंडा और माता करमी हातू के घर में जन्म लिया बिरसा मुंडा ने। उनके परिवार के पास ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को रोटी। बिरसा के माता पिता बच्चों को लेकर यहां वहां भटकते रहते थे। बिरसा का बचपन भी जंगल में घूमने, मवेशियों को चराने और बांसुरी बजाने में बीत रहा था। कहते हैं कि बिरसा इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लग जाते थे। रोजी रोटी की तलाश में परिवार सलगा गांव आ गया। यहीं पर जयपाल नाग नाम के एक शिक्षक की नजर बिरसा पर पड़ गई। बिरसा की तीव्र बुद्धि और सीखने की ललक देखकर जयपाल नाग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें ज्ञान की बातें बतानी शुरू की। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और इतिहास के बारे में उनको बताया। बिरसा बहुत जल्द बाकी सब कुछ सीखने लग गए। तब जयपाल नाग ने उन्हें चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उस स्कूल में दाखिले की एक शर्त थी। वहां पढ़ने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिरसा ने ईसाई धर्म भी अपना लिया। फिर एक दिन जब किसी अंग्रेज टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते आदिवासियों की बुराई शुरू कर दी, उनकी संस्कृति और उनके तौर तरीकों का अपमान किया, तो उसी वक्त बिरसा अपनी क्लास छोड़कर निकल गए और फिर कभी लौटकर स्कूल नहीं गए। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग दिया और लौटकर अपने घर वापस आ गए। घर की स्थिति दयनीय थी। उनके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वे जंगली पत्तियां उबालकर उसके पानी से अपना पेट भर रहे थे। बिरसा का मन द्रवित हो उठा, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ उनके परिवार की नहीं बल्कि लाखों आदिवासियों की भी थी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इन हालातों को बदलेंगे, अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार से अपने समाज को मुक्ति दिलाएंगे और आदिवासियों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। बिरसा का मानना था कि आदिवासी यानी जिनका वास आरंभ से रहा हो, वही जल जंगल जमीन के असली मालिक है। कागज के टुकड़े पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास करके या आदिवासियों की सहमति के बिना कोई भी कानून बनाकर दुनिया की कोई ताकत उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकती है। बिरसा ने मन ही मन महाक्रांति का उद्घोष करने की ठानी और आगे चलकर एक ऐसा नारा दिया जो आज भी 10 करोड़ आदिवासियों के रगों में बह रहे लहू में उबाल ला देता है। वह नारा था, उलगुलान उलगुलान उलगुलान। एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि बिरसा मुंडा पर आदिवासियों के भगवान सिंगबोंगा की कृपा हुई थी। उन पर बिजली गिरने के कारण उनका रंग शाम हो गया और उनके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्ति आ गई जिससे वह किसी का भी छूकर मतलब टच करके इलाज कर सकते थे। लोगों का इलाज करना एक माध्यम बन गया, अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने का, नए संपर्क बनाने का और लोगों को उलगुलान के लिए तैयार करने का। उन्होंने आदिवासियों को समझाया कि यह धरती उनकी है और किसी को भी उन्हें इससे अलग करने का अधिकार नहीं है। बिरसा ने छापामार युद्ध की नीति अपनाई। कई युवा तीर कमान लिए उनकी सेना में शामिल हो गए और आदिवासियों पर जुल्म ढाने वाले अत्याचारियों से बदला लेने लगे। उनके तीर कमान के सामने बंदूकें थामे अंग्रेजी सैनिक भी थर-थर कांपते थे। बिरसा ने अबुआ दिशुं अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। उन्होंने ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारते हुए कहा, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुल्लू जाना, यानी हमारा राज आएगा, महारानी का राज जाएगा। ब्रिटिश सरकार बिरसा मुंडा को बहुत बड़े खतरे के रूप में देखने लगी। उन्होंने बिरसा को पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रख दिया। कुछ लोग इस लालच में आ गए और मुखबिरी करने लगे अंग्रेजों की। पहाड़ी पर जब बिरसा एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेजी बटालियनों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। सबके बीच बिरसा बचकर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन अफसोस वे अधिक दिनों तक खुद को बचा नहीं पाए। उन्हीं के किसी अनुयायी ने पैसों के लालच में अंग्रेजों को उस झोपड़ी का पता दे दिया जहां पे बिरसा छिपे हुए थे।
3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें डंडों और कोड़ों से मारा गया। उनकी नजरें मानो ये कह रही हो कि तुम मुझे कैद कर सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं। मेरे जाने के बाद भी मेरा उलगुलान जिंदा रहेगा और आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाता रहेगा। 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अंग्रेजों ने मौत का कारण हैजा बताया, लेकिन कहते हैं कि उन्हें धीमा जहर देकर मारा गया। लेकिन बिरसा मुंडा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके जाने के बाद भी उलगुलान जिंदा रहा और आखिरकार 1908 में ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों के सामने झुकना पड़ा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया गया, जिसने जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में सत सत नमन करता हूं। जय जोहार, जय बिरसा मुंडा।